आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा बहुत ही वायरल चल रहे हैं। अब इन पर वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज ही व्यूज आएगा। तुम लोग यही सोच रहे हो ना? कब सुधरोगे यार, कब सुधरोगे? हाँ चलो अब थोड़ा सीरियस होकर बात करते हैं, ठीक है? पहले आप इस वीडियो को देखिए। अरे बाबा भगवान है, वो भगवान भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया, प्यारे भोले भाले बाबा का ये कहना है कि पेरेंट्स तो एक ट्रैप है, भगवान तक पहुंचने में एक बाधा है। इनका कहना यही है। और इन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि वो उनके पापा के लिए कुछ सोच कर बैठे हैं कि कुछ कर्म का फल देंगे वो। ठीक है, उन्होंने जो कुकर्म किया है उनका फल देंगे वो। अब आप खुद को क्या सोचते हो कि आप कर्म देने लगे, इतना बड़े हो गए आप? आपके हाथ में थोड़ी है कर्म का फल देना, इतना भी नहीं समझते? हाँ चलो इस बात को छोड़िए, अभी हम इसी वीडियो पे आते हैं, ठीक है? तो इनका कहना ये है कि पेरेंट्स तो एक ट्रैप है। अब आपको क्या लगता है इसमें? जो मेरा नज़रिया है, ठीक है, मैं इनकी तरफ से भी समझूंगा इस बात को, और मैं अपनी समझ से भी, अपनी नज़रिया से भी समझूंगा इस बात को, और कंक्लूजन में जाकर हम एक बात निकालेंगे। उसको आप सही भी कह सकते हो, गलत भी कह सकते हो, वो आपके हाथ में है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कहिएगा, ठीक है? तो इनका कहना ये है कि भगवान और तुम्हारे बीच जो बंधन है, जो ट्रैप है, वो ट्रैप में से एक ट्रैप तुम्हारे पेरेंट्स है। इनका कहना ये है, ठीक है? तो इससे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा गहरी ढंग से समझोगे, तो इनका कहना यह है कि जैसे कि तुम एक फर्स्ट फ्लोर में हो, ठीक है, और तुम्हारे भगवान सेकंड फ्लोर में है, ठीक है, और तुम दोनों बीच में, तुम दोनों को जो अलग करवा रहा है वो क्या है? पेरेंट्स है, ठीक है? अगर ये ना रहा तो तुम दोनों एक हो जाओगे। इनका कहना ये है, ठीक है? पर इनका कहना ये बस नहीं है कि बस पेरेंट ही एक ट्रैप है, ट्रैप बहुत सारे हैं। इनका कहना ये भी है, ठीक है, पर इनका कहना ये है कि इस ट्रैप को हटा दोगे तो तुम और भगवान एक हो जाओगे, ठीक है? पर ये जो बीच में जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर है जो तुम हो, और ये सेकंड फ्लोर है जो भगवान है, और जो बीच में जो है ना, ये सीढ़ी है, ठीक है? इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये तो सीढ़ी है। अगर आप मेरी नज़रिया से देखोगे, इस बात को समझोगे, तो भगवान और तुम्हारे बीच जो ये बंधन दिखाई दे रहा है ना, जो एक ट्रैप दिखाई दे रहा है ना, इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो एक सीढ़ी है ना। आप इस सीढ़ी से होते हुए भी तो वहां तक पहुंच सकते हो। इन्हें क्यों आपको हटाना यहाँ तक पहुंचने के लिए? हाँ, इनके साथ भी तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। नहीं पहुंच पाओगे ना इनके साथ भी, ठीक है? तो इनकी समझ अब आप लोग खुद बताना, ठीक है? जैसे कि इन्होंने कहा कि इनका पेरेंट्स एक ट्रैप है, वैसे ये कहेंगे कि इनका चाचा जी, चाची, दादा दादी, नाना नानी, सजीव निर्जीव, सभी चीज़ें ये कहेंगे कि ट्रैप ही है, ठीक है? जो अपनी माता पिता को ट्रैप कह रहे हैं, सीधी सी बात है, ये सभी चीज को ट्रैप ही कहेंगे। यहाँ पर जो भी फिजिकल चीजें हैं उन सभी को ये ट्रैप ही कहेंगे। अगर आप देखोगे इनकी नजरिया से तो ये गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसे हटा दोगे तुम एक हो जाओगे ना, नहीं हो जाओगे? हो ही जाओगे, क्यों नहीं? पर मेरा नजरिया क्या था, इनको हटाने की जरूरत नहीं है, इनके साथ ही जाओ ना। ये तो सीढ़ी है, यहाँ पर चलना है, इसे हटाना थोड़ी है। हाँ, इसे तोड़ना थोड़ी है, सीढ़ी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। प्यार से काम लो ना, साथ में जाओ, सबको इंक्लूड करते हुए, सबको इंक्लूड करते हुए जाओ। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सजीव निर्जीव, सबको इंक्लूड करते हुए जाओगे तभी तो पहुंच पाओगे। तभी तो नहीं, तब भी पहुंच पाओगे, ठीक है? तो अब इनका समझ एक भगोड़े का समझ है, ठीक है? इनका समझ ये कह रहे कि छोड़ दो, सब छोड़ो, माता पिता है छोड़ो, दादा दादी है छोड़ दो, सजीव निर्जीव सबको छोड़ दो, सबको छोड़कर जाओ, कहीं पर जाकर रह जाओ अकेले, ठीक है? क्योंकि सभी ट्रैप है, इनका कहना तो यही है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रैप नहीं है, ये तो सीढ़ी है। आप इसके साथ भी जा सकते हो वहां पर। और जिस दुनिया में अभी आप रह रहे हो, यहाँ पर रहने के लिए आपको अगर छोड़ते हुए चलोगे तो कैसे जी पाओगे? हाँ, अभी थोड़े बहुत ही
जो ऐसे भगोड़े होंगे, जो संत होंगे, वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हाल हो जाएगा इस पृथ्वी का, आप खुद सोचिए। ठीक है, कैसा हो जाएगा एक बार खुद सोच कर देखिए। पर अगर आप सबको इंक्लूड करते हुए चलोगे, सबको प्यार से, सबको एक करते हुए चलोगे तो कैसा होगा, तब आप देखिए। दोनों में एक विजुअलाइज करिए। ठीक है, सबको प्यार से साथ लेते हुए चलना और सबको हटाते हुए वहां तक पहुंचना, कौन सा सही है आपके लिए? हाँ, और यहाँ पर जीने के लिए आपको करना पड़ेगा ना कुछ तो। अगर आप उसे एक्सक्लूड करोगे तो आप कर कैसे पाओगे? हाँ, क्योंकि आपके लिए तो वो ट्रैप है। अगर ट्रैप को ही हमेशा करते रहोगे तो वहां तक कैसे पहुंच पाओगे? ये समझ उनका है। ऐसे भी आप वहां तक पहुंच तो सकते हो, पर इस दुनिया में रहने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सब वहीं पर पहुंच ही जाएंगे, इसे हटाने से पहुंच ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आज तक तो करोड़ों बुद्ध हो जाते ना, पर नहीं है तो मुश्किल काम है। ठीक है, छोड़ने से ही मिल जाता तो हजारों होंगे ऐसे संत जो भगोड़े हैं, जो भाग चुके हैं सब कुछ छोड़ के, उन्हें तो नहीं मिला। ठीक है, फिर अब आप ये भी कह सकते हो कि हम इतने दिन से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे तो हम क्यों नहीं पहुंच पाए, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस बात को समझ पाओगे कि जो बीच में ये दूरियां करवा रहा है ना तुम्हारे और भगवान के बीच में, ये सच में दूरियां नहीं करवा रहा है, ये तुम्हें भगवान से जोड़ रहा है। ठीक है, इस नजरिया से देखोगे तो सबको इंक्लूड करते हुए चल पाओगे, हर एक मोमेंट को प्यार से जी पाओगे, शांति से जी पाओगे। जब तुम इसे छोड़कर, आप खुद सोचो, यहाँ पर आप सबको छोड़कर शांति से प्रेम से जी पाओगे। अब ये प्रेम कैसा है कि आपको छोड़ना पड़ रहा है? अब आप कहते हो कि आप भगवान तक पहुंचना चाहते हो और आपने सबको छोड़ दिया। यहाँ पर तो नॉन डुअलिटी का कहाँ गया ये सेंस? हाँ, कि सब एक ही है, सब में वही परमात्मा का ही अंश है। जब तो क्या कह रहे हो ये बात? हाँ, कि पेरेंट्स तो एक ट्रैप है? नहीं, ट्रैप नहीं है प्यारे भाई, ट्रैप नहीं, ये तो सीढ़ी है। सीढ़ी से होते हुए ही वहां तक पहुंचना अभी इस टाइम में, ठीक है, इस समय में वही उचित है। ठीक है, उसे छोड़कर चलना भगोड़े बनने से अच्छा है। सभी को एक साथ करते हुए चलो, वही उचित है। ठीक है, अब आप तो भगोड़े बन गए, आप सभी को भगोड़ा बनाना चाहते हो या क्या, मुझे पता नहीं। ठीक है, पर जैसे कि आपका समझ है वो भी सही है, गलत तो नहीं है, क्योंकि सीढ़ी को हटा दोगे तो मिल जाओगे। पर जितना आसान दिख रहा है उतना आसान थोड़ी है। हाँ, उतना आसान थोड़ी है, कैसे चलेगा ये? खुद सोचो एक बार यार। सबको प्यार से लेते हुए, सबको प्यार करते हुए वहां तक पहुंचना अच्छा है या सबको छोड़ते हुए पहुंचना अच्छा है? तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे पेरेंट्स उम्र हो जाएगा और बुढ़े हो जाएंगे तब उनको जरूरत पड़ेगा ना, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगा तुम्हारे लिए, तो वो तो एक ट्रैप है, तो तुम उन्हें नहीं देख पाओगे ना, उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ये प्रेम है या क्या है, आप खुद समझो उनका क्या हाल होगा, है ना? तो आप एक्सक्लूड करके नहीं चल सकते प्यारे, आपको इंक्लूड करते हुए जाना पड़ेगा। आपको जो बीच में ये आपको दूरियां करवा रहा है, इसको ट्रैप नहीं, आपको सीढ़ी देखना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पर आसानी से, शांति से जी पाओगे, और हो सकता है कि आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ भी पहुँच ही पाओगे। ठीक है, तो यही ये बात। अगर मैंने शायद इनकी एक वीडियो में सुना था, इनका था या किसी और का था, पता नहीं, मैं सर्च करूंगा अगर इनका मिला तो। वहां पर वो कह रहे थे कि बुद्ध भी जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो उन्होंने घर छोड़ दिया था, पर ऐसी बात तो नहीं है। बुद्ध ने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए था। ठीक है, उनको ज्ञान तभी मिला नहीं था, वो ज्ञान के खोज में उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है, आज तक ऐसे कोई भी नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे जिन्होंने ज्ञान पाने के बाद घर छोड़े हो। ठीक है, क्योंकि आप समझ जाते हो, जब आपको मिल जाता है तब आप समझ जाते हो कि घर तो कभी बंधन था ही नहीं, ये तो एक सीढ़ी था।
आप तब समझ जाते हो, ठीक है। तो ज्ञान मिलने के बाद नहीं छोड़े थे, ज्ञान पाने के लिए छोड़े थे, ठीक है। और पाने के बाद वापस क्यों नहीं आए फिर घर में, ये भी आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो उनके पास बहुत लोग जुड़ चुके थे यार, उनकी आशा में बहुत लोग आ चुके थे उनके साथ, तो वहां पर फिर से छोड़ना अब तो ये गलत होगा ना। तब जब उन्होंने घर छोड़ा था तब तो वो नासमझ थे, उन्होंने छोड़ दिया तब ज्ञान पाने के हेतु। पर जब उन्होंने ज्ञान पा लिया और उनके साथ में जो 100-200 या कितने होंगे मुझे पता नहीं, जो ज़्यादा लोग जुड़े थे, अब अभी अगर वो उन्हें छोड़ेंगे ना, अब वो गलत होंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने पा लिया है ना ज्ञान को। ज्ञान को पाने के बाद भी अगर आप आपके साथ जो जुड़े थे उनको छोड़ दोगे तब वो गलत होगा। इसलिए उन्होंने तब वहां से छोड़कर घर वो नहीं आए थे, ठीक है। इस बात को आपको समझना होगा। तो इट इज नॉट अबाउट एक्सक्लूडिंग, इट इज ऑल अबाउट इंक्लूडिंग, ठीक है। पर दोनों ही सही है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, दोनों ही सही है। पर अभी के समय में उचित क्या है, अभी के समय में इंक्लूड करते हुए चलना ही उचित है, ठीक है। अगर आप इस दुनिया में जी रहे हो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप भगोड़े हो तो हो सकता है कि आपको ये बात समझ ना आए, पर आप यहाँ पर जी रहे हो, अभी आप 30-35-40 साल के हो, तब आपको ये बात समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने अभी 20-22 साल के होंगे तो आपने अभी दुनिया को देखा ही नहीं, आप कैसे समझ पाओगे इस बात को, है ना। जो इंक्लूसिव वाली बातें है। तो दोस्तों इन पर मेरा यही कहना था। देखो कोई भी हेट नहीं है, हम तो प्यार बांटने में बिलीव करते हैं, ठीक है। कोई हेट नहीं है आपके खिलाफ, जैसे मैंने कहा कि आप भी सही हो। पर ये नज़रिया से भी एक बार अगर आप देखोगे तो आप थोड़ी सी आसानी से, शांति से, प्यार से जी पाओगे। इट इज़ ऑल अबाउट इंक्लूडिंग, इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलो यार आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो, और आप किसकी समझ से ज़्यादा साथ में हो, या किसकी समझ को आप सपोर्ट कर रहे हो, या किसकी समझ को आप समझ पा रहे हो, या तो आप, मुझे लगता है कि आपने दोनों ही समझ को समझ लिया होगा, ठीक है। दोनों ही नज़रिया को आपने समझ लिया होगा। अभी आपके हाथ में है कि आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हो, ठीक है। इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, आपको एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है, या आपको देखना है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी वीडियो में, पता नहीं कब डालूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।